क्या बात की जाए, इमोशंस आर रियली हाई फॉर इंडिया बिकॉज गलती हुई थी अहमदाबाद में, वो आज उन्होंने पूरी कर दी। और बड़ा ग्रेट 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 वे ऑफ विनिंग। अगर दुनिया के अंदर कोई जायसवाल को अच्छा खिलाड़ी ना कहे, इसका मतलब ये है कि या तो उसको पर्सनल कोई नफरत है उससे, या तो उसको क्रिकेट की सेंस नहीं है। 23 साल का ये लड़का जिसने आज अपनी 5वीं सेंचुरी मारी है, मैनेजमेंट अब फेज आउट कर रही है। अरे पुराना हो गया, अब नहीं चलेगा। अबे ऐसा तो कोई नहीं चलता है जैसा क्रिकेट का अब्बू चलता है। आज उसने जब पता चला ना कि यार अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ, किस तरफ किंग नहीं है वो बाप ऑफ द क्रिकेट है। वो क्रिकेट की दुनिया को रूल कर रहे हैं। वो टीम है जो कि कहीं पे भी किसी जगह पे भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानते हैं। वो उनका एक एक प्लेयर अपनी अपनी क्लास रखता है। उनका एक एक प्लेयर, मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने। इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है। वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। इसके स्टैट्स निकाल के देखो, सिर्फ 200 प्लस स्कोर। इंडिया ने इस वक्त तबाही मचा के रख दी है, 5 मार दी, लेकिन जायसवाल, और भाई जायसवाल ने मेला लूट लिया। शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये प्लेयर है। और इसने जिस किस्म के तरीके से जिमी एंडरसन के करियर को तबाह किया, इतने लंबे करियर को, उसको छक्के पे छक्का मार रहा है, उसके खिलाफ ऐसी हिटिंग कर रहा है। इतने छक्के यशस्वी जायसवाल ने मार दिए कि मतलब कि ये लड़के की अगर 200 आ गया है, ये कोई कम चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। और इसको एडमिट करना पड़ना है कि इंडिया जिसको कहते हैं एक बहुत बड़े खिलाड़ी को प्रोड्यूस कर चुका हुआ है। शुभमन गिल का पिछला साल था, ये वाला साल यशस्वी जायसवाल के नाम है। जिस किस्म की जायसवाल परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, माइंड ब्लोइंग, सुपर। इसका मुकाबला ही नहीं बन रहा भाई, इसका मुकाबला बन ही नहीं रहा। सिंगल हैंडल लेके आया देखने का। और जायसवाल के छक्के तो रुकते ही नहीं है ना, मतलब कि ये बंदे को आप देखें, जो बंदा इतनी देर से खेल रहा हो वो थक जाता होता है, उससे फिर जिसको कहते हैं ना सिक्सेस नहीं लगते होते। लेकिन जायसवाल आगे बढ़ बढ़ के मार रहा है, हर जगह मार रहा है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये लेग का छक्का मारता है तो कवर का भी छक्का मार देता है। और इतनी प्यारी शॉट्स खेलता है, इतनी प्यारी खेलता है, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारता है। दिल खुश होता है इसको देखते हुए, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसके पास बहुत टाइमिंग है, और इसको कोई किसी भी बॉल के ऊपर ये हिट कर सकता होता है। और मैंने, यकीन करें, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतनी, जिसको कहते हैं ना, कामयाबी हासिल करेगा इतनी जल्दी। मुझे था ये T20 का शानदार प्लेयर है, ये ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंसेस करके दिखा देगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो कि एक अलग फॉर्मेट है, इसको उसने इतने 4 चांद लगा दिए। अपनी नेचुरल गेम खेलता और क्या शानदार किस्म की गेम खेलता है। मजा आ गया देखने का, मतलब कि कोई 200 मार ना। 17 साल हो गए हमें क्रिकेट देखते हुए भाई, इतनी बुरी जलालत हमने नहीं देखी। 22 साल का जायसवाल है और 22 साल का एक्सपीरियंस है स्टार का, और उसको वो कह रहा है कि भाई यू आर कमिंग स्लो, थोड़ा सा तेज खेलो भाई, मतलब डूब के मर जाए। जिमी एंडरसन का कैरियर जब इसने तबाह किया था, जायसवाल तो मुझे लगता है कैरियर तबाह करने आया। देखे जिमी को जब इसने 3 छक्के लगाए, थोड़ा बहुत आवाम ने बोला कि यार इंडिया के अंदर खेल रहा है, कॉन्फिडेंस हाई है। अब तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो, जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है, वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। मैं क्रिकेटर से पहले एक बात करूंगा, हमेशा वो मिसाल बनी हुई, कहते हैं कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है, लेकिन इंडिया वो शेर है जो हर मुल्क में शेर है। और घर में जाकर कुत्तों को जहां पर शेर बने थे, उनको वहां पर हरा के साबित किया भाई हम शेर है, जहां पर भी चढ़ने किसी मुल्क। एक इंडिया जो है वो 1 इनिंग से साउथ अफ्रीका में जाके जीती थी, ठीक है, और दूसरी 84 फॉर 1 है, और 28 ओवर्स हुए थे, 30 ओवर फेंके गए हैं, और 30 ओवर के अंदर यहां 126 रन जोड़ लिए गए हैं। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब अब जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है, और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं
और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलके यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। या ओपोनेंट जब थोड़ा सा वीकन होता है ना, तो आपकी एफर्ट को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैसा भी ओपोनेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो, और स्पेशली ऐसी कंडीशंस जो कि बैट और बॉल के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल फ्लैट आउट कंडीशंस नहीं होती है वहां। आप कहा कि दूसरे दिन जो है ना इंडिया ही इंडिया नजर है। भाई आप एशिया कप में देख ले या देख ले, इंडिया ही इंडिया हमें नजर आ रहा है। इंडिया को मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जो टैलेंट है जो उसको कोई फर्क पड़ता है कि रेड बॉल है या व्हाइट बॉल है, या अपना ग्राउंड है या किसी का ग्राउंड है, उनको इन चीजों से बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता। कि आप देखिए कि जो एशिया कप में उनका स्काउट था वो और था, टेस्ट के अंदर स्काउट हमें और नजर आ रहा है। केएल राहुल जो रहता है कि ना यार हल्की टीमों का अगेंस्ट इंडिया जो है ना परफॉर्म कर रहा है, भाई नहीं, वेस्ट इंडीज टीम जो है ना वो बहुत पुरानी टीम है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ठीक, गोरे यहाँ से चीजें सीख के गए थे, उन्होंने वहां पे जाके गेम इजाद कर दी। बेसिकली वो यहाँ से बरसगीर से हिंदुस्तान से गेम निकल के गई थी, और कि हमें लग रहा था कि जो एशिया कप वाली है वो टॉप है, आप उसे भूल अर्जुन जायसवाल ने तो जिस तरह मारा, जायसवाल तो ऐसे लग रहा था जिस तरह भाई वनडे खेल रहा है, टेस्ट का उसको नामो निशान का नहीं पता। आप शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल तो अभी आए, अभी तो उन्होंने मजा लेना है पूरे दिन का, और उन्होंने आगे खेल जो है वो खेलना है, अगला दिन पूरा वो खेलेंगे, तरसाएंगे रुलाएंगे। कहता हूं इंडिया ने तबाही मचा दी है। पहले टेस्ट में भी एक इनिंग और 240 रन से जीते थे, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हराया। दूसरे टेस्ट में आते गए, आज पहले दिन आज फिर उन्होंने तबाही मचा दिया है। ये जायसवाल ने आज फिर 100 मार दिया है। उसके बाद सही सुदर्शन जो पिछले मैच में फ्लॉप था, लेकिन इस दफा 87 वो करके गया है, और ऊपर से खेल रहा अच्छा स्टार्ट देख चल जाता है। ये इंडिया की डोमिनेंस है ना, ऊपर से स्टार्ट देख जाना, नीचे वालों को मसला ही नहीं होता, खेलते जाओ। हमारे तो जब टेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी गलती है कि इंडिया के घर में आके अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा रहा है। यही ना, वो तो टूर खेलने आए थे, उनको तो पैसे मिल जाने, वो आगे टूर खेलने, ऊपर से बस अब। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएल न्यूज के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज यशस्वी जायसवाल ने 173 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। आज यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिस प्रकार से बैटिंग किया, जहां से यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बैटिंग को स्टॉप किए थे, सेम वहीं से आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्टार्ट किया, क्योंकि 1-2 मैच में यशस्वी जायसवाल अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, तो जिसपे कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि यशस्वी जायसवाल कोई भी बल्लेबाज नहीं है। मगर यशस्वी जायसवाल ने जो आज करके दिखाया है वह क्रिकेट इतिहास में कोई यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई काम होता है तो वह यशस्वी जायसवाल ही करते हैं, और यशस्वी जायसवाल जब यह काम करते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। क्योंकि जब यशस्वी जायसवाल जब यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में 100 रन मार देते हैं तो पूरी दुनिया और पूरी क्रिकेट को, जगत को मालूम चल जाता है कि यशस्वी जायसवाल बिना 200 रन मारे नहीं रुकेंगे। क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने आज 173 रन की पारी खेली है, जिसमें नॉट आउट गए हैं पवेलियन, और आज जब अगली बार आएंगे यशस्वी जायसवाल तो बहुत ही तूफानी अपना कहर मचाएंगे। और जिस प्रकार से आज इन्होंने बैटिंग किया है, ऐसे लग रहा था कि T20 मैच यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के बॉलर तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहां पर यशस्वी जायसवाल को बॉल कराएं तो यशस्वी जायसवाल आउट हो जाए। यशस्वी जायसवाल तो एक बार कैच भी नहीं उठाए कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर को भी अफसोस हो सके कि हम यशस्वी जायसवाल का कैच नहीं लिए। यशस्वी जायसवाल एक भी मौका नहीं दिए वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों को आउट करने का, और यशस्वी जायसवाल ने एक और इतिहास रच दिया, जिसमें उन्होंने पहले सेंचुरी वेस्ट इंडीज के खिलाफ मारी थी, और आज भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा इतिहास रचेंगे, जिसमें 173 रन की पारी अभी तक खेल दिए हैं जायसवाल, और जायसवाल अगली पारी में और भी तूफानी खेलेंगे। इंडिया और वेस्ट इंडीज का कोई मुकाबला ही नहीं बनता है।